अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद हबीब अमीन है। और इम्यून सिस्टम का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। इम्यून सिस्टम के टॉपिक में हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पिछली वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जो है आपको फैगोसाइट्स पढ़ाया था। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स के बारे में। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स को, सही है नहीं, ऐसे प्रोटीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग में हेल्प करते हैं, डायरेक्ट किलिंग कर रहे होते हैं, या तो इम्यून सिस्टम के सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, इंड्यूस करते हैं, एनहांस करते हैं ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर सके। तो ये काम इसका होता है। अच्छा भी, यहाँ पर जो हमारे पास पहला जो प्रोटीन है, वो जो फर्स्ट प्रोटीन है जो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, वो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है ओवर तकरीबन ये जो है 30 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। कितने टाइप्स होती हैं इसकी? 30 डिफरेंट टाइप्स की है स्मॉल प्रोटीन्स की, स्मॉल प्रोटीन्स की। अच्छा जी, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड में प्रेजेंट होता है। ब्लड में प्रेजेंट है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। सही है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अच्छा, और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? प्रोड्यूस बाय लिवर, हमारे लिवर के सेल में प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाय लिवर। तो ये याद रखना फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये याद रखना, यानी ये सिंथेसिस इसकी होती है लिवर के अंदर, यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर जो प्रोटीन होता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होता है, उनकी सिंथेसिस कहाँ होती है? लिवर के अंदर। अच्छा जी, और ये क्या होता है? ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है इनएक्टिव फॉर्म में, नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में सर्कुलेट करता है। तो इसकी एक्टिवेशन कैसे होती है? एक्टिवेशन कैसे होती है? एक्टिवेशन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्वेडिंग से ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट बाय एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, यानी पैथोजन की एक्टिवेशन से, ये सॉरी पैथोजन की एंट्री से ये एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, स्पेसिफिकली किसके अगेंस्ट एक्ट करता है? स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करता है। अच्छा, ऐसा लाजमी नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया को मारेगा, यानी किलिंग जो करेगा ये बैक्टीरियल सेल की करेगा, और इसी के साथ साथ दूसरे इन्फेक्टेड सेल्स को भी ख़त्म करने में हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, ये कुछ बेसिक बातें हमने इसकी डिस्कस की। अब ज़रा देखते हैं कि काम क्या क्या करता है। सही है, काम क्या क्या करता है, कितना काबिल पार्ट है ये प्रोटीन का हमारे। अच्छा, जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है ना, अच्छा पहली बात तो ये, जैसे ही एक्टिवेट होगा तो 30 डिफरेंट टाइप्स है ना, जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, माइक्रोब्स की एंट्री जो है इसको एक्टिवेट कर देगी। एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करता है? ये दूसरे को एक्टिवेट कर देता है, दूसरे सिस्टम को, दूसरे प्रोटीन को, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करता है, और इस तरह से इसकी एक्टिवेशन चलती रहती है। सही है, तो जैसे ही ये एक्टिवेट होता है, सो वंस अ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इज एक्टिवेटेड, इट एक्टिवेट्स अनदर प्रोटीन विच फर्दर एक्टिवेट अदर प्रोटीन्स ऑफ द सिस्टम एंड सो ऑन। इसी तरह से एक्टिवेशन इसकी चलती रहती है। अच्छा, अब जब ये एक्टिवेट हो गया तो ये काम क्या करता है? सही, ये काम क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा। सही, स्टिमुलेट करेगा किसको? स्टिमुलेट करेगा फैगोसाइट्स को। फैगोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा, किस काम के लिए स्टिमुलेट करेगा? टू क्लियर फॉरेन पार्टिकल्स, यानी जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उनको ख़त्म करे, उनको क्लियर करे, और फॉरेन पार्टिकल को क्लियर करेगा और डैमेज मटेरियल, यानी अगर हमारी बॉडी का भी जो डैमेज सेल है, कोई हमारी बॉडी का ब्रस्ट सेल है, तो उनको फॉरेन पार्टिकल को और डैमेज सेल को ख़त्म करने, यानी उसको निकालने की, हटाने की के लिए स्टिमुलेशन करेगा इसकी। अच्छा, इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा ये क्या करता है? एक तो ये स्टिमुलेट कर दिया इसने, और दूसरा क्या करेगा? डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन, डेवलपमेंट ऑफ
इन्फ्लेमेशन, अच्छा मैं इन्फ्लेमेशन पढ़ाऊँगा अगली वीडियो में, तो अभी सिर्फ आपने जो बात बता रहा हूँ ये याद रखना है। डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन, क्यों इन्फ्लेमेशन को डेवलप करेगा? टू अट्रैक्ट phagocytes at site of इन्फेक्शन, यानी साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, ताकि जहाँ पे हमला हुआ है वहाँ पे और फैगोसाइट्स को बुलाने के लिए ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा उस जगह पे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो इन्फ्लेमेशन जो है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स फैगोसाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो उस जगह पर आएँ और जाने के बाद जो है उसको किल करें। सही है। इसके अलावा क्या करता है? इसके अलावा यानी ये दो काम हो गए, एक तो फैगोसाइट को स्टिमुलेट कर रहा है, यानी फैगोसाइट्स को स्टिमुलेट कर रहा है ताकि भाई वो एरिया क्लियर करा दें वो, और उसके अलावा क्या कर रहा है? इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर दे रहा है ताकि और मज़ीद फैगोसाइट्स आ जाएँ। और इसके अलावा क्या करता है? इसके अलावा क्या करता है? ये एक्टिवेशन करता है, एक्टिवेशन ऑफ सेल किलिंग मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, यानी ऐसे मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्सेस को एक्टिवेट कर देता है, ऐसे प्रोटीन्स की एक्टिवेशन करवा देता है जो कि सेल को किल करते हैं। कैसे? उसके मेम्ब्रेन को अटैक करके, उसके मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करते हैं, और मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करने के बाद उस सेल को ख़त्म कर देते हैं, उस सेल की किलिंग कर देते हैं। तो ये काम कर रहा होता है, स्टिमुलेशन करता है फैगोसाइट्स की, इन्फ्लेमेशन को डेवलप करता है, ताकि इस फैगोसाइट की स्टिमुलेशन क्यों कर रहा है? ताकि जो फॉरेन पार्टिकल है उसको ख़त्म किया जा सके, और डैमेज मटेरियल है उसको निकाला जा सके। और इन डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन यानी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा देता है ताकि जो है फैगोसाइट्स अट्रैक्ट होकर साइट ऑफ इन्फेक्शन तक आ सके। और क्या करता है? एक्टिवेशन ऑफ सेल किलिंग मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, यानी ऐसे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की एक्टिवेशन करवा देता है जो कि सेल की किलिंग करते हैं। अच्छा जी, ये काम ये कर रहा होता है। अच्छा, ये हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं? ये हमारे पास आपको पढ़ाया था परफोरेंस, सही है, याद है परफोरेंस? लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में जिसमें एनके सेल्स पढ़ा रहा था, तो परफोरेंस का जिक्र किया था। तो परफोरेंस को एक्टिवेट करता है। तो परफोरेंस क्या करते हैं? जैसे हमारा इन्फेक्टेड सेल है, या हमारी बॉडी का इन्फेक्टेड सेल है, सही है, हमारी बॉडी का इन्फेक्टेड सेल है, तो परफोरेन इस पर पोर पंच कर देते हैं, सही है, पोर बना देते हैं इस पर। तो पोर बना देते हैं तो उसके बाद जो है ग्रेन्जाइम्स अंदर आते हैं, और ग्रेन्जाइम्स क्या हैं? ये एपोप्टोसिस फैक्टर्स हैं। ये एपोप्टोसिस इस पूरे सेल की लाइसिस करवा देंगे, इस पूरे सेल की, यानी जो इन्फेक्टेड सेल है इस पूरे सेल की लाइसिस करवा देंगे ताकि ये ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, ये परफोरेंस जो है ना डायरेक्टली बैक्टीरिया को भी अटैक करते हैं, सही है, डायरेक्टली बैक्टीरिया को भी अटैक करते हैं। कैसे अटैक करते हैं डायरेक्टली बैक्टीरिया को? किस तरीके से अटैक करते हैं? भाई ये बैक्टीरिया है, ये उसका सेल वॉल है, लेट्स सपोज कि उसका सेल वॉल है। अच्छा, इसके साथ साथ ये बैक्टीरिया के सेल वॉल है, और अंदर इसका है सेल मेम्ब्रेन। तो ये यही काम करते हैं, ये पोर पंच कर देते हैं यहाँ पे, यानी इसने क्या किया? पोर बना दिया। पोर बना दिया कहाँ पे? इसके सेल वॉल में, सेल वॉल में और मेम्ब्रेन में, सही है। अब यहाँ पे जब पोर बन चुका है ना, तो यहाँ से जो है सॉल्ट है, एक पोर नहीं बहुत सारे पोर्स बना देते हैं, सॉल्ट है, वाटर है, ये सारी चीज़ें जो है ना अब इसमें से घुसना शुरू हो जाएंगी। यानी यहाँ से सॉल्ट घुसना शुरू हो जाएगा, वाटर, सॉल्ट, ये चीज़ें घुसना शुरू हो जाएंगी। जब ये चीज़ें अंदर घुसेंगी सेल के, बैक्टीरियल सेल के, तो जिससे जो होगा सेल स्वेल कर जाएगा, क्योंकि सेल वॉल को भी डैमेज करना है। सेल वॉल डैमेज होगा तो प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकता, और फिर अल्टीमेटली वो बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना ये अपना काम कर रहे होते हैं। अच्छा, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के अलावा एक और प्रोटीन है हमारे पास जिनको हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं। हम इनको नाम देते हैं इंटरफेरॉन्स का नाम देते हैं, या हम इसको कॉमनली IFF
एफ कह रहे होते हैं, IFNs कह रहे होते हैं। ये क्या होता है, ये प्रोटीन की एक क्लास से बिलोंग करता है जिसको हम साइटोकाइंस कहते हैं, साइटोकाइंस कहते हैं। अच्छा, जो हमारे पास इंटरफेरॉन्स है, इंटरफेरॉन को इनकी एबिलिटी से ही नाम दिया गया, मैं अभी पढ़ाऊँगा इसका मतलब क्या है। अच्छा, ये क्या होता है, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, यानी इन्फेक्टेड सेल है, यानी एक किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन व्हाट, बिटवीन इन्फेक्टेड सेल्स। सही है, फॉर यानी इन्फेक्टेड सेल जो है उनके दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी जो ड्यूरिंग, सॉरी नॉट बिटवीन, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, यानी जब क्या कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक सेल है, इसमें इन्फेक्शन हो गया, यानी इस पर बैक्टीरिया, ख़ास तौर पे ना ये वायरली इन्फेक्टेड सेल्स के लिए, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, यानी जिस सेल्स में को वायरस ने अटैक किया है वो सेल्स जो है ये रिलीज़ करता है। सही है, ये होस्ट सेल से रिलीज़ होता है, कहाँ से रिलीज़ होता है, रिलीज्ड बाय होस्ट सेल, यानी होस्ट सेल जिसको वायरस ने, या कह सकते हैं रिलीज बाय वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, रिलीज बाय वायरली इन्फेक्टेड सेल। अच्छा, अब क्या करते हैं, वायरली इन्फेक्टेड सेल इसके ज़रिए से रिलीज़ होता है, और ये क्या करते हैं, इनका नाम ही इसलिए रखा गया कि इंटरफेयर करते हैं किसमें, वायरल रेप्लिकेशन में, वायरल रेप्लिकेशन, यानी वायरल को रेप्लिकेट होने से रोकते हैं, कोशिश करते हैं कि रोकने। एक तरफ वायरस के पास भी ऐसा सिस्टम होता है जो इंटरफेरॉन को रोक रहा होता है, और ये इंटरफेरॉन खुद रोक रहे होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से लड़े होते हैं। क्या करते हैं ये इंटरफेरॉन, क्या करता है इंटरफेरॉन, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन करवा देते हैं। सही, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन करवा देते हैं इंटरफेरॉन, ऐसे प्रोटीन की एक्टिवेशन करवा देते हैं, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन्स कह लो या मॉलिक्यूल्स कह लो, जो कि वायरल रेप्लिकेशन, वायरस डीएनए और आरएनए को रेप्लिकेट होने से रोकते हैं, डीएनए और आरएनए की रेप्लिकेशन में इंटरफेयर करते हैं, यानी उनको रेप्लिकेट होने से रोकते हैं। सही है, तो इस तरीके से जो है ना ये लिमिट रखते हैं ताकि वायरली इन्फेक्टेड सेल, यानी एक अगर इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन को फैलने से रोकते हैं, यानी अगर एक सेल इन्फेक्ट कर गया तो दूसरा सेल जो है इन्फेक्ट ना करे। सही है, तो ये सिग्नल्स भेज रहे होते हैं सेल टू सेल, और दूसरा ये क्या कर होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे प्रोटीन की रेप्लिकेशन, ऐसी प्रोटीन की एक्टिवेशन करवाते हैं ताकि जो है वो सेल टू सेल एक्टिवेट ना हो। फर्दर मोर ये NK सेल्स और मैक्रोफेज की एक्टिवेशन करवा देते हैं, NK सेल्स और मैक्रोफेज की एक्टिवेशन करवा देते हैं ताकि NK सेल्स आए, इन वायरली इन्फेक्टेड सेल को किल करें। NK सेल की फंक्शनिंग मैंने आपको पढ़ाई थी पिछली वीडियो में। तो NK सेल इन वायरली इन्फेक्टेड सेल को किल करेगा। जब वायरली इन्फेक्टेड सेल किल हो जाएगा तो अब इस डैमेज सेल को साफ़ करने के लिए मैक्रोफेज मौजूद होगा। सही है, तो मैक्रोफेज जो है इस डैमेज सेल को साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से जो है ना ये कंट्रोल करते हैं, ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि एज इम्यून सिस्टम को और इन्हांस कर देते हैं, इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को और ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं ताकि वो अपना एक्शन सही तरह से और प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। तो स्टूडेंट अभी आज की वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही, यानी इस वीडियो के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में जो है आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज है और फीवर है, ताकि वो हम उसको डिस्कस करें। ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।